प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ जिस परमेश्वर ने एक अनुग्रह के द्वारा जीवित उठाया है। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर का वचन जीवित है और परमेश्वर का वचन आज भी हमारे बीच में मौजूद है। परमेश्वर का वचन हमें जीवन का मार्ग दिखाता है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवन है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए लाठी है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवन की ज्योत है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए उद्धार है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक सही मार्गदर्शन है। आज परमेश्वर का वचन हमारे बीच में न होता तो हम आज परमेश्वर के साथ बात नहीं कर पाते। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। मैं और आप जो परमेश्वर से बातें करते हैं या प्रार्थना करते हैं या परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं, वह बहुत ही बड़ा अनुग्रह परमेश्वर का है। लेखक बहुत ही बढ़िया तरह से लिखता है परमेश्वर के वचन के बारे में। आओ हम देखते हैं भजन संहिता 119 में 105, साम्स 119 वर्ष 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रेज द लॉर्ड। तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमारे लिए दीपक सा काम करता है। हमें मार्ग में उजियाला दिखाता है। हमें अंधकार के कामों से बचाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन की ज्योति है। भाई और बहनों और मित्रों, आगे पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है, आओ पढ़ते हैं। यूहन्ना 1 में 1 से लेकर 5 तक। फर्स्ट जॉन 1 वर्स 1 to 5। यहाँ पे लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। प्रेज द लॉर्ड। यदि आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्य की ज्योति था और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। आदि में वचन था, यानी पृथ्वी के सृजन के पहले से वचन था। वचन परमेश्वर के साथ था, यानी परमेश्वर जो बोलते थे और होता था, और परमेश्वर का वचन परमेश्वर के साथ था। वचन परमेश्वर था। क्या बोल रहे? वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। कुछ भी वस्तु है वचन के बिना उत्पन्न नहीं हुई। और आगे क्या बोलता है? उसमें जीवन था
वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। वचन में क्या था? जीवन था। और जीवन क्या था? मनुष्य की ज्योति था। और वचन 5 में लिखा है, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो ज्योति कौन था? यीशु मसीह था। यीशु मसीह सृष्टि के सृजन के समय परमेश्वर के साथ था। सब कुछ जो निर्माण हुआ वो यीशु मसीह के द्वारा हुआ। और किस तरह से यीशु मसीह देह के रूप में पृथ्वी पर आए। पवित्र शास्त्र में लिखा है, वचन देहधारी हुआ और पृथ्वी पर डेरा डाला। यानी यीशु मसीह पृथ्वी पर डेरा डाला, एक मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आए। और पवित्र शास्त्र 5 में बहुत ही बढ़िया तरह से लिखा है। यहाँ पे लिखा है, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। यीशु मसीह जब संसार में आए तब संसार ने उसको ग्रहण नहीं किया। अंधकार क्या है? अंधकार पाप है। और पाप कभी सत्य को नहीं अपनाता। और पाप वह हमें परमेश्वर से दूर करता है। हमने भजन संहिता में 119 में 105 में पढ़ा, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जो परमेश्वर के वचन के द्वारा चलते हैं उनके लिए परमेश्वर का वचन दीपक सा काम करता है और उनको सही मार्ग दिखाता है। जिस तरह से यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं। सिर्फ यीशु मसीह है मार्ग दिखाएगा। संसार का ज्योति यीशु मसीह है। जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है वह ज्योति को ग्रहण करता है और उनके जीवन में अंधकार नहीं रहता। यानी उनके जीवन में पाप नहीं रहता। उनके जीवन में उजियाला ही उजियाला होता है। एक नई ऊर्जा भरी हुई रहती है, एक नया आनंद भरा हुआ रहता है, एक नया सत्य भरा हुआ रहता है। वह कभी अंधकार के मार्ग से नहीं सकता, क्योंकि उनके लिए मार्ग यीशु मसीह तैयार करता है जो उजियाला देता है। भाई और बहन और मित्रों, आपके लिए कौन सा मार्ग है? आपके लिए उजियाला कौन है? आपके जीवन की ज्योति कौन है? यीशु मसीह। क्या आपने अंधकार को ग्रहण किया है या ज्योति को ग्रहण किया है? आपने किसको ग्रहण किया है? यीशु मसीह जीवन का ज्योति। भाई और बहन और मित्रों, जब भी आप यीशु मसीह के वचनों को पढ़ेंगे
आपको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं। यीशु मसीह आपसे बातें कर रहे हैं कि आप कौन सी दिशा में जा रहे हैं। वह आपको मार्गदर्शन करेंगे। भाई और बहनों और मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर का वचन पढ़ें, क्योंकि वह वचन ही है जो हमारे जीवन को रोशनी दे सकता है। वह वचन ही है जो हमारे लिए मार्ग तैयार कर सकता है और हमें अंधकार से बचा सकता है, क्योंकि जीवन का ज्योति सिर्फ यीशु मसीह है। अंधकार से निकालने वाला उजियाला सिर्फ यीशु मसीह है। आओ हम यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चले और अपना जीवन यीशु मसीह को सौंपे। आओ एक प्रार्थना करें। हे हमारे महान और पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ आपके वचनों के लिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो हमारे बीच में जीवन का ज्योति बनकर आए और हमें एक उजाला दे गया पिता। सचमुच यीशु मसीह हमारे जीवन में न आए होते तो हम आज आपसे बातें न कर पाते पिता। आप हमारे साथ रहना, ताकि हम आपके वचनों को ग्रहण कर सकें, आपके वचनों को उन तक पहुंचा सकें जो अंधकार में डूबे हुए हैं, जो पापों में डूबे हुए हैं, ताकि हर एक पापी का उद्धार हो सके। जिस तरह से आपने मुझ पापी का उद्धार किया है, उसी तरह से अन्य लोगों का भी उद्धार हो सके। महिमा और आदर आपको मिल सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।